Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, lovely students. Okay, today we are going to start paragraph number 3 of lesson number 10. ठीक हो गया? And before this we have studied about the characters and story and 2 paragraph of this chapter. And today we are going to start paragraph number 3. Okay बेटा देखें, and off they ran again, और वो दोबारा दौड़े. The 2 white men with them, 2 गोरे भी उनके साथ थे. वो दोबारा दौड़े, 2 गोरे भी उनके साथ थे. एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद लम्हों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स, आग के धुएं को, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, जो खेतों के इर्द गिर्द उठ रहा था. चंद लम्हों में मार्गरेट खेतों की हर तरफ से उड़ते हुए धुएं को देख सकती थी. बेटा वो दोबारा दौड़े, 2 गोरे भी उनके साथ थे, और चंद लम्हों में मार्गरेट खेतों के हर तरफ उड़ते हुए आग के धुएं को देख सकती थी. यानी कि आग जला दी थी ना, धुआं पैदा हो गया था. पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर. पाइल्स कहते हैं अंबार को, ठीक है. हीप्स, पाइल्स का सिनोनिम क्या होता है बेटा? HEAPS, हीप्स, अंबार, ढेर. इसका उर्दू में मतलब क्या होता है? ढेर या अंबार. A wooden grass had been prepared there. वहां लकड़ी और घास के ढेर लगा दिए गए थे. वहां लकड़ी और घास के ढेर लगा दिए गए थे. There were 7 patches, 7 किताब, वहां 7 किताब थे. किताब से बेहतर आप कहो कि वहां 7 खेत थे. ऑफ बेयर्ड सॉइल, नंगी जमीन की. अब जिसका मुहावरा तर्जुमा करेंगे वैसे करेंगे. वहां 7 खेत ऐसे थे जहां जमीन नजर आती थी. वहां 7 खेत ऐसे थे जहां जमीन नजर आती थी. यानी कि अभी फसल बड़ी तो नहीं हुई थी ना, अभी छोटी छोटी कोंपलें निकली थी, ठीक है. पौधों की छोटी छोटी कोंपलें थी, तो उन पौधों को देखें तो नीचे जमीन साफ नजर आती थी. इस वजह से कहता है कि वहां 7 खेत ऐसे थे जहां जमीन नजर आती थी. येलो कलर एंड पिंक, उनका रंग पीला और गुलाबी था. उनका रंग पीला और गुलाबी था. वेयर द न्यू मिलीज, जहां मकाई की नई कोंपलें. मिलीज का सिनोनिम क्या होता है? मेज, मकाई. मेज, मकाई. वहां मकाई की कोंपलें अभी अभी जस्ट शोइंग, अभी अभी नजर आने लगी थी. मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और उन्होंने एक चमकदार सब्ज परत बना दी थी, एक चमकदार सब्ज तह बना दी थी. फिर वो कहता है कि 7 खेत ऐसे थे, वहां 7 खेत ऐसे थे जहां जमीन नजर आती थी. उनका रंग पीला और गुलाबी था, जहां नई कोंपलें अभी अभी निकलना शुरू हुई थी. और उन्होंने शोख सब्ज रंग की एक परत बना दी थी, या चमकदार सब्ज रंग की एक परत या एक तह बना दी थी. वो एक लेयर की शक्ल में लगते थे ना, यानी कि अभी पौधे छोटे छोटे थे और देखने में ऐसा लगता है कोई लेयर बिछी पड़ी हो, कोई तह लगी हो किसी चीज की. इस वजह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक चमकदार सब्ज रंग की या शोख सब्ज रंग की एक तह बना दी थी. एंड अराउंड ईच, और हर खेत के गिर्द, अराउंड ईच, और हर खेत के गिर्द, ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे. ड्रिफ्टेड का मतलब होता है राइज. ड्रिफ्ट का सिनोनिम क्या होता है? राइज, उठना. थिक क्लाउड्स, गहरे बादल. और हर खेत के गिर्द धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे. बेटा वहां 7 खेत ऐसे थे जहां जमीन नजर आती थी. उनका रंग पीला और गुलाबी था, जहां मकाई की नई कोंपलें अभी अभी निकलना शुरू हुई थी. और उन्होंने शोक सब्ज रंग की एक तह बना दी थी. और हर खेत के गिर्द गहरे सब्ज रंग, गहरा धुएं के गहरे बादल. और हर खेत के गिर्द धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे. थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे. दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, वो गीले पत्ते फेंक रहे थे.
टू ऑन टू द फायर्स नाउ। अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। आग पर कौन से पत्ते फेंक रहे थे? वेट लीव्स, गीले पत्ते। टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, इसे ज्यादा कड़वा और स्याह बनाने के लिए। एक्रिड कहते हैं बिटर को, बिटर, पंजेंट, कड़वा। एक्रिड का सिनोनिम क्या होता है बेटा? पंजेंट और बिटर, पंजेंट और बिटर, BITTER। ठीक हो गया? अच्छा जी बेटा, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे इसे ज्यादा कड़वा और स्याह बनाने के लिए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई वर द फार्मर्स थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स। खेत को किसान जो थे वो आग पर गीले पत्ते क्यों फेंक रहे थे? The farmers were throwing wet leaves onto the fires in order to make it acrid and black. In order to make smoke acrid and black. ठीक है, कड़वा और स्याह धुआं पैदा करने के लिए। Margaret was watching the hills. Margaret पहाड़ियों को देख रही थी। Now there was a long low cloud advancing. अब वहां एक तवील कम ऊंचा बादल, जब कहे ना कम ऊंचा बादल, बादल का मतलब लोकस्ट हैं, टिड्डियां हैं। ठीक है, नाउ देयर वाज अ लॉन्ग, अब वहां एक तवील लो क्लाउड, कम ऊंचा बादल, एडवांसिंग, आगे बढ़ रहा था। अब वहां एक तवील कम ऊंचा बादल आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, उसका रंग अभी भी नारंगी था। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलना। स्वेलिंग का सिनोनिम क्या होता है बेटा? स्प्रेडिंग। स्वेलिंग का स्प्रेडिंग, फैलना, स्प्रेडिंग। स्वेलिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? पढ़े ना यार, स्प्रेडिंग। अच्छा, कहते हैं कि स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट, वो आगे और बाहर की तरफ फैल रहा था। एज शी लुक, जब उसने देखा। ठीक है बेटा, अब वहां एक तवील कम ऊंचा बादल आगे बढ़ रहा था। उसका रंग अभी भी नारंगी था। वो आगे और बाहर की तरफ फैल रहा था जब उसने देखा। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground. बूढ़े स्मिथ की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। बूढ़े स्मिथ की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। क्विक, जल्दी करो। गेट योर फायर्स स्टार्टेड, जल्दी करो, आग लगाओ। ठीक है, गेट क्विक, जल्दी करो। गेट योर फायर्स स्टार्टेड, आग जलाओ, आग जलाओ, जल्दी करो, आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि यकीनन। व्हाइल एवरी फार्मर होप्ड, जबकि हर किसान को ये उम्मीद थी। दैट द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, कि टिड्डियां उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगी। एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत में चली जाएंगी। क्योंकि अगरचे हर किसान ये उम्मीद कर रहा था कि टिड्डियां उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगी और दूसरे खेत में चली जाएंगी। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, एक दूसरे को आगाह करना अच्छी बात थी। इट वॉज फेयर टू वॉर्न ईच अदर, एक दूसरे को आगाह करना अच्छी बात थी। वन मस्ट प्ले फेयर, एक आदमी को ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि यकीनन हर किसान ये उम्मीद कर रहा था कि टिड्डियां उसके खेत को नजरअंदाज करके अगले खेत में चली जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे को आगाह करना अच्छी बात थी और एक शख्स को ईमानदार होना चाहिए। अगरचे के दिल में वो ये उम्मीद किए हुए थे कि हमारी फसल बच जाएगी और ये जो टिड्डियां हैं, हर किसान ये सोच रहा था कि अगले खेत में चली जाएंगी। उसके बावजूद भी एक दूसरे को आगाह कर रहे थे, जल्दी करो, आग जलाओ, टिड्डियां आ गई हैं। एक शख्स को मामलात में अच्छा होना चाहिए, एक शख्स को ईमानदार होना चाहिए। वन मस्ट प्ले फेयर, एक शख्स को ईमानदार होना चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह। 50 माइल्स, 50 मील के फासले पर। ओवर द कंट्री साइड, दही इलाके के। द स्मोक वॉज राइजिंग, धुआं उठ रहा था। फ्रॉम मेरिएट्स ऑफ फायर्स, मेरिएट्स अनगिनत, आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। मेरिएट्स इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? काउंटलेस। मेरिएट्स का
सिनोनिम क्या है बेटा? काउंटलेस। आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। बेटा वो कहता है कि हर जगह दही इलाके में 50 मील के फासले पर आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स। मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट। और कॉलों के दरमियान, एंड बिटवीन कॉल्स और कॉलों के दरमियान शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी टिड्डियों को देखती रहती थी। मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी और कॉलों के दौरान वो खड़ी टिड्डियों को देखती रहती। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। आ स्ट्रेंज डार्कनेस, अजीब सी तारीकी थी। क्या था? आ स्ट्रेंज डार्कनेस, अजीब सी तारीकी थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज भी खूब चमक रहा था। ब्लेजिंग मीन चमकना, बर्निंग। ठीक हो गया? शाइनिंग। ब्लेजिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? शाइनिंग। हवा तारीक हो रही थी, अजीब सी तारीकी थी, क्योंकि सूरज भी खूब चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर। ये वेल्ट का मतलब होता है, एक तो इसको आपने वेल्टेड नहीं पढ़ना, DS साइलेंट। वेल्ट, वेल्ट का सिनोनिम होता है ग्रासलैंड या फॉरेस्ट। वेल्ट का सिनोनिम क्या होता है बेटा? ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। कहते हैं ये घास के मैदान में लगी आग जैसी तारीकी थी। ये घास के मैदानों में लगी आग जैसी तारीकी थी। When the air gets thick with smoke, जब हवा धुएं से बोझल हो जाती है। हवा बोझल हो जाती है कि मीन्स के देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर, कि हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्रेसिव का सिनोनिम क्या है? एयरलेस या सफोकेटेड, सफोकेशन से। ठीक हो गया? अच्छा जी, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टार, तूफान के दबाव से। हैवीनेस मीन दबाव, स्ट्रेस, स्ट्रेस। तूफान के दबाव से हवा बोझल थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां तेजी से आ रही थी। टिड्डी दल तेजी से आ रहा था या टिड्डियां तेजी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, अब आधा आसमान तारीक हो गया था। अब आधा आसमान तारीक हो गया था। टिड्डियां तेजी से आ रही थी, अब आधा आसमान तारीक हो गया था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, रेडिश वेल्स इन फ्रंट, सुर्खी माइल आड़, सुर्खी रेडिश वेल, वेल कहते हैं नकाब को, आड़ को। ठीक है? इन फ्रंट, सामने वाली सुर्खी माइल आड़, सामने वाली सुर्खी माइल आड़। बिहाइंड का ट्रांसलेशन अभी नहीं करना। ठीक है, अभी यहां तक करेंगे। द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, सामने वाली सुर्खी माइल आड़, विच वर दी एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वार्म, जो टिड्डियों के लश्कर का हरावल दस्ता थे। एडवांस गार्ड्स मीन हरावल दस्ता। हरावल दस्ता वो होता है जो सबसे आगे होता है लड़ने के लिए, जो कि टिड्डियों के लश्कर का हरावल दस्ता थे। द मेन सवार, टिड्डियों का बड़ा लश्कर, शोर दिखाई देता था। इन डेंस ब्लैक क्लाउड, गहरे स्याह बादलों में। डेंस मीन थिक, घने, घने स्याह बादलों में। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और ये तकरीबन सूरज की सतह को छू रहा था। बट इसके ट्रांसलेशन देखें, सामने वाली सुर्खी माइल आड़, क्या बोला मैंने? जो के टिड्डियों के लश्कर का हरावल दस्ता थे, जो के टिड्डियों के लश्कर का हरावल दस्ता थे, उनके पीछे, अब बिहाइंड का ट्रांसलेशन करना है, उनके पीछे टिड्डियों का बड़ा लश्कर गहरे स्याह बादल की सूरत नजर आ रहा था। उनके पीछे टिड्डियों का बड़ा लश्कर गहरे स्याह बादल की सूरत नजर आ रहा था, जो कि आसमान की सतह को छू रहा था। अब देखें, सुर्खी माइल आड़, जो कि टिड्डियों के लश्कर का हरावल दस्ता थे, उनके पीछे टिड्डियों का बड़ा लश्कर, जो कि टिड्डियों का, उनके पीछे टिड्डियों का बड़ा लश्कर, जो कि आसमान की सतह को छू रहा था, जो कि सूरज की सतह को छू रहा था, गहरे स्याह बादल की शक्ल में नजर आ रहा था। ठीक हो गया? उसको आप ऐसे जैसे कर लें,
सुर्खी सामने वाली सुर्खी माइल आड़ जो कि टिड्डियों के लश्कर का हरावर दस्ता थे, उनके पीछे बड़ा लश्कर गहरे स्याह बादल की सूरत नजर आ रहा था जो सूरज की सतह को छू रहा था। बेटा आसान सा पैराग्राफ है, देखें। वो कहता है कि दही इलाके में हर जगह 50 मील के फासले पर, सॉरी 50 मील किधर है, हाँ जी, 50 मील के फासले पर आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी और कॉलों के दौरान खड़ी वो टिड्डियों को देखती रहती। हवा बोझल हो रही थी, अजीब सी तारीकी थी क्योंकि सूरज भी खूब चमक रहा था। ये घास के मैदानों में लगी आग जैसी तारीकी थी जब हवा धुएं से बोझल हो जाती है। ये लाइन नहीं पढ़ी हमने। द सन कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड सनलाइट, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है परवर्टेड, बिगड़ी हुई शक्ल में, मशकशुदा। सूरज की रोशनी मशकशुदा नीचे आ रही थी। आथिक, ये घनी थी, हॉट ऑरेंज, और ये गर्म नारंगी रंग की थी। सूरज की रोशनी बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आ रही थी। ये घनी और गर्म नारंगी रंग की थी। ये तूफान के दबाव की वजह से बोझल थी। टिड्डियां तेजी से आ रही थी। अब आधा आसमान तारीक हो गया था। सामने वाली सुर्खी माइल आड़ जो कि टिड्डियों के लश्कर का हरावल दस्ता थे, उनके पीछे टिड्डियों का बड़ा लश्कर गहरे स्याह बादल की सूरत जो कि सूरज की सतह को छू रहा था नजर आ रहा था। इट्स इनफ फॉर द डे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सारा आपने ये पैराग्राफ याद भी करना, इनको लिख कर दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।